हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो एपिसोड नंबर 6 में हम लोग देखते हैं जेबी ग्रुप में कहती है कि वो इस ग्रुप को बंद करने लगी है क्योंकि इस ग्रुप की वजह से जेसू को बहुत ज्यादा परेशानी होती है और ये कह के इस ग्रुप को बंद कर देती है। और साथ में ये सोच रही होती है कि जब वो आइडल थी तो फैंस ने उसका एड्रेस ढूंढ लिया था और वो फैन ग्रुप में कह रहे थे कि हम लोग उसके घर जाएं और उसके घर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जेबी वॉशरूम में होती है, टूथपेस्ट कर रही होती है और साथ में सीन सोचती है जब जेसू ने उसे थैंक यू कहा था। फिर वो कहती है अब मैं विलन कैरेक्टर नहीं रही। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करनी है। फिर वो उन लोगों से पूछती है कि आप लोगों ने चीजें किस एड्रेस पे भेजी थी और जेबी उस जगह पर पहुंच जाती है। वो घर बहुत ज्यादा प्यारा था और बहुत बड़ा था। जेबी सोचती है कि मैं क्या कहूंगी अगर मेरी मॉम गुस्से में हुई तो। फिर वो बेल बजाती है तो एक आंटी बाहर आती है। वो कहती है कि गर्म पानी फिर से खत्म हो गया और जब भी अपने रूम में जाती है तो वो फुल एम्प्टी रूम था, बस एक साइड पर ही डेकोरेशन हुई थी जो कि विलन कैरेक्टर अपने इंस्टा पर अपलोड करती थी पिक्चर्स। जीवी कहती है क्रेजी राइटर ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों करना था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जेसू को जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है और साथ में सोचता है कि जेबी ने उस ग्रुप को खत्म कर दिया ये कह करके अब वो उससे ज्यादा तंग नहीं करना चाहती। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं जेबी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट अपलोड करती है और कहती है कि ये सब कुछ फेक था, सब कुछ झूठ था। इसने पहले ही मनी लेकर इसका क्या किया होगा। स्किन केयर की कोई क्रीम की एडवर्टाइजमेंट थी। जेबी की फ्रेंड्स आकर कहती हैं कि तुमने बहुत टाइम बाद अपलोड की है इंस्टा पे कोई चीज, तुम बहुत बिजी रही होगी। हमें पता है तुम देमी से दोस्ती करके उसकी बैक पर वार करोगी ताकि वो उठ ही ना सके। जेबी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जेसू जेबी के पास आकर कहता है कि तुमने अपनी सब चीजें पैक कर ली। जेबी कहती है हाँ मैं अपने घर वापस चली गई हूँ और जेसू कहता है कि तुमने लास्ट वीकेंड क्या किया था। जेबी कहती है कि मुझे याद नहीं है और जेसू वहाँ से चला जाता है। फिर उसे रास्ते में शीन मिलता है और शीन कहता है कि तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो और वो भी इतने गुस्से में। और जेसू उसे वही नोट दिखाता है जेबी ने जब थैंक यू वाला नोट लिखा था। शीन जेसू के पीछे सॉरी कहता हुआ आ रहा होता है काउंसिल रूम में। जेसू जिनवू के पास जाकर कहता है कि क्या तुम्हें भी पता था जेबी वापस चली गई है। जिनवू कहता है कि ये कीज वापस आ गई है, इसका यही मतलब हुआ। जेसू कहता है क्या वो वाकई ही घर गई है, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी स्ट्रेंज प्लेस पे गई हो और वहीं पर रहने लग गई हो। और पहली बात ये कि उसने घर क्यों छोड़ा और यहाँ पे कौन सा रूम में क्यों रहने लग गई थी। जिन कहता है कि अभी तुम ये तो नहीं सोच रहे कि जेबी तुम्हारे लिए यहाँ पर सोती थी। फिर जिन कहता है हो सकता है क्योंकि उसने तो ग्रुप भी बनाया था ना, क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती थी, ऐसा हो सकता है। फिर जिन कहता है कि मैं एक पुअर स्टूडेंट हूँ जिसे तुम्हारे फैंस ने यूज किया हुआ है। उन्हें कहता है कि तो वो पेज उसने बनाया था। शिन कहता है हाँ क्योंकि वो जेसू को लाइक करती है। जेसू कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या सोच रही होती है। फिर शिन कहता है कि ये अजीब बात है कि इंस्टा से तो लगता है वो कितनी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन उसने मनी बोरो की। वो कहता है कि ये अजीब बात है, उसने कौन सा रूम से क्लीनिंग सप्लाईज भी बोरो की है। फिर जिनवू उनको कहता है कि तुम्हारा तो आज कोई प्लान नहीं था, तुमने जाना नहीं, तुम जाओ, बाकी चीजों का हम लोग ख्याल रख लेंगे। जेसू वहाँ से अपना ब्लैंकेट उठाकर कहता है कि मैंने भी कहीं जाना है, वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग जेबी को देखते हैं, वो अपने घर में साइड पर एक बॉक्स देखती है और वो देखती है उस बॉक्स में बहुत सारी क्यूट चीजें होती हैं। फिर उस मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, उसके फैंस कह रहे होते हैं कि मैंने इसके इफेक्ट अच्छे सुने हैं ऑनली से तो मैं ये बाय करने लगी हूँ। जेबी कहती है ये एडवर्टाइजमेंट है तो ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर उसे देमी का मैसेज आता है, उसने लिखा होता है कि मेरी हेल्प करो और जेबी उसे घर ले आती है। देवी उसे बताती है कि उन्होंने उसे प्रपोज किया बट वो डर के मारे वहाँ से भाग गई। देवी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। देवी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। फिर देवी कहती है कि तुम और जेसू ही मेरे फ्रेंड हो, मैं पहले जेसू को कॉल करने लगी थी फिर मैंने तुम्हें की। देवी कहती है कि अच्छी बात है तुमने मुझे कॉल की। फिर देवी कहती है उन्हें बहुत अजीब फील कर रहा होगा। देवी कहती है कि कोई बात नहीं, कल हम स्कूल में जाकर देख लेंगे कि उसका मूड कैसा है। देवी भी पूरा घर देखती है और कहती है कि घर वाकई ही बहुत नीट है। और फिर पीछे पड़ा हुआ बॉक्स देखती है और कहती है कि मुझे लगा तुमने ये फेंक दिया होगा। जेबी कहती है कि क्या ये तुम्हारी चीजें हैं, मैंने तुमसे ली थी ये सब चीजें। जेबी कहती है हाँ। फिर जेबी उसे सब चीजें वापस करके सॉरी कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। जेबी कहती है कि अभी इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं तुम रख लो। फिर जेबी एक हेयर क्लिप निकाल कर उसे सेल होने के लिए पोस्ट अपलोड करती है और कहती है इस पिन से जो भी पैसे आएंगे उसे हम लोग डिलीशियस फूड बाय करेंगे। और कोई उसे बाय करने के लिए तैयार हो जाता है। ये भी कहती है कि ऑनलाइन पेमेंट करो लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं खुद ही कैश दूंगा, मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता। फिर वो लोग पार्क में जाते हैं
सामने बेंच पर एक आदमी आकर बैठता है। जेबी उसके पास जाती है और कहती है कि ये पेन आपने बाय करनी थी 3000 वोन की, और वो आदमी कहता है कि मैं नहीं बाय कर रहा और वहाँ से चला जाता है। और जेसू का भाई कहता है कि वो मैं हूँ, मैंने बाय करनी थी ये पेन। तो बच्चा कहता है कि मैंने अपनी मॉम के लिए गिफ्ट बाय करना था, मैं उनको ये गिफ्ट में दूंगा। फिर जेबी कहती है कि मैं अच्छे मूड में हूँ, मैं तुम्हें ये हेयर पिन गिफ्ट में दे देती हूँ। वो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं लूंगा, मेरे भाई ने मुझे मना किया है, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। जेबी कहती है कि तुम्हारा भाई तो बहुत ज्यादा कूल है। फिर जेबी और देमी जा रहे होते हैं। देमी कहती है इस वजह से वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता था। जेबी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। फिर वो सोचती है वो बच्चा से कह रहा था कि मैंने आगे और भी कोई चीज सेल करने जानी है। जेबी देमी को कहती है कि हम लोग फिर कभी फूड खा लेंगे, अभी मुझे जाना है, जरूरी काम है। और आगे हम लोग देखते हैं हाई स्कूल के स्टूडेंट उस बच्चे से चीज लेकर कहते हैं कि हम इससे ज्यादा पैसे नहीं देंगे, और हाफ मनी देकर कहते हैं अब तुम यहाँ से जाओ। वहाँ पर जेबी भी आ जाती है और उन लोगों की वीडियो बना रही होती है। कहती है कि हम लोग पुलिस के पास जाएंगे। और वो लड़के कहते हैं तुम होते कौन हो, और जेबी कहती है कि मैं इसकी बहन हूँ। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जेसू बैठा कुछ लिख रहा होता है और कहता है कि वाकई उसने मुझे पार्क में फॉलो किया था, कब से वो मुझ में इंटरेस्टेड है। फिर उसे कॉल आती है और वो कहता है कि हाँ बोलो यूनो तुम कहाँ पर हो, और वो जल्दी से पार्क में जाता है। और वो बच्चा रोते हुए जेसू को हक कर लेता है। जेसू कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अकेले कहीं पर भी नहीं जाओगे, ऐसा क्या हुआ है कि तुम रो रहे हो। फिर पीछे से जेबी बोलती है कि जेसू तुम इस बच्चे के भाई हो। और इस तरह से एपिसोड नंबर 6 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। बाय।